नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है मंत्रिमंडल में कौन। खूब चर्चा चल रही है इस समय कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कब गठन होगा और कौन होगा मंत्रिमंडल में। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच मंत्रिमंडल गठन की कवायद तेज हो गई। इसी बीच बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। जानकारी के मुताबिक सिंधिया ने बड़ा मंत्रिमंडल बनाए जाने की वकालत की है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते फिलहाल छोटा मंत्रिमंडल बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया की अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद कई अटकलें शुरू हो गई, जिसमें सिंधिया खेमे से लगभग 10 नेताओं को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। पहले छोटा मंत्रिमंडल बनाने में सिंधिया खेमे के 2 मंत्री बनाए जाने की बात सामने आ रही थी, जिनमें तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन अब सिंधिया के सक्रिय होने के बाद स्थितियां बदलने की संभावना जताई जा रही, जिसके तहत सिंधिया खेमे में तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर को एक साथ मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही सिंधिया की दूसरी पसंद के आधार पर एंदल सिंह कंसाना, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और बिसाऊ लाल सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं जानकारी मिली है कि स्टेट गैरेज को 12 गाड़ी तैयार करने के लिए कहा गया है। तो मंत्रिमंडल में कौन होगा, सिंधिया समर्थक बनेंगे मंत्री। और जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही है कि आखिर मंत्रिमंडल की गठन कब देखने को मिलेगा, मंत्रिमंडल के गठन पर तमाम सारे लोगों की निगाहें टिकी है और कई तरह की चर्चाएं चल रही है। सिंधिया समर्थक यदि मंत्री बनते हैं तो शाह से सिंधिया की जो मुलाकात हुई है उसको एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली से हरी झंडी लेने गए थे। 10 से मानव मंत्रियों की बात कही जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि जो संख्या दिखाई जा रही है, जो गाड़ी वाहन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, यदि उसमें खबर जिस तरह की सामने आ रही है तो फिर ये कहा जा सकता है कि 12 मंत्री बनेंगे तो फिर सिंधिया के 10 का दम जो है वो थोड़ा फीका पड़ जाएगा। तो चलिए, ये हमारा आज का मुद्दा है मंत्रिमंडल में कौन। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं संवाददाता भोपाल से। पहले उनसे समझूंगा। तो आप वही है कि मंत्रिमंडल में आखिर कौन होगा। जिन नामों का हम जिक्र आपसे कर रहे थे वो आपने देख लिए होंगे, लेकिन सबसे ऊपर नाम यदि सिंधिया खेमे का देखें तो तुलसी सिलावट और दूसरा जो नाम है वो गोविंद राजपूत का है। एंदल सिंह कंसाना का चेहरा आप देख रहे होंगे, ये भी एक नाम सामने आ रहा है। और आपको याद होगा जब 22 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, जब से ये चर्चा थी कि 10 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जो खबर IND 24 पर है, ये संख्या 10 से 12 ही होगी, क्योंकि 12 वाहनों को तैयार करने की बात कही गई। संदीप मिश्रा के बाद पास चलते हैं, उससे पहले हम सुनते जरा गोपाल भार्गव और कांग्रेस का क्या कहना है। सर, लगातार मंत्रिमंडल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। करीब 25 दिन सरकार को होने चले हैं। येदियुरप्पा ने करीब 25-26 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। उसके बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार अब यहाँ पर आई है कि और कोरोना जैसी महामारी सामने देखने को मिल रही है। क्या सर मानते हैं कहीं कम से कम स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, खरीदी भी शुरू हो गई गेहूं की, तो कम से कम सहकारिता मंत्री, इन विभागों के तो होने चाहिए मंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है हाईकमान का। परिस्थिति ऐसी है कि दोनों तरफ कुआं और खाई की स्थिति थी। अब कोरोना के वक्त में यदि मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जाती है, भीड़ होती है, फिर लोग आलोचना करेंगे कि पद के लोलुप हैं, पद लालची हैं, और नहीं होती है तब भी लोग कहेंगे कि रिक्तता है। लेकिन विचार करके मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी भी हाईकमान विचार करेंगे। उनका विशेष अधिकार है जो कब भी करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन का जो फैसला है, ये इस देर से उठाया गया कदम है। इस देरी के कारण मध्य प्रदेश की आज हालत ये हो गई है कि इंदौर के 85 वार्ड में से 75 वार्ड कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। प्रदेश के अंदर सारी व्यवस्था तहस नहस है और एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है जिसमें हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है। ये कदम देर से उठाया है, फिर भी स्वागत है। एक ऐसी परिस्थिति का इससे निर्माण होना चाहिए कि प्रदेश की जनता को तत्काल डिलीवरी शुरू हो, डॉक्टरों को जो है सुरक्षा मिले, मरीजों को दवाइयां मिलें, मरीजों को वेंटिलेटर मिलें, जो गरीब मजदूर बेसहारा जो सड़कों पर बैठे उन्हें भोजन। आप भूपेंद्र गुप्ता जी को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि इस समय कोरोना को लेकर संकट गहराया हुआ है और ऐसे में मंत्रिमंडल का गठन बहुत जरूरी है और विपक्ष लगातार इसकी मांग भी कर रहा है। चलते हैं संदीप मिश्रा के पास, संदीप से जानते हैं। संदीप ने बात भी किया है गोपाल भार्गव से। संदीप, आपकी बात हुई है गोपाल भार्गव जो पूर्व मंत्री रहे हैं,
और आज वो मंत्री भले ना बने हो, लेकिन एक बड़ा फैसला उनके विभाग का, पुराने विभाग का लिया भी गया है। गोपाल भार्गव से जब बात हुई होगी तो जिस तरह की चर्चाएं चल पड़ रही है कि 2-4 दिन में, 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार दिखाई दे सकता, चर्चा तो ये भी है कि आज शाम को शायद इस पर बात बन जाए। क्या खबरें आ रही है और कौन कौन मंत्री बनने की तैयारी में है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री से भी उनकी आज मुलाकात हुई, बड़े फैसले हुए हैं आज जिस तरह से पंचायत को लेकर के, जनपद पंचायतों को लेकर के, तो वहां पर कुछ और भी बातें हुई है, मंत्रिमंडल को लेकर के भी बात हुई है। और ठीक उसके कुछ मिनटों बाद हमारी मुलाकात हुई है पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव से। उन्होंने साफ संकेत दिया, उन्होंने हालांकि 3-4 दिन बात कही, लेकिन जिस तरह से फिर कैमरे के पीछे जिस तरह से उनकी बातें निकल कर आई और जिस तरह से मुस्कुराहट भरे शब्दों में उन्होंने इशारा किया, तो इससे साफ जाहिर हुआ कि 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि कितने मंत्री बनेंगे इस बात का उन्होंने संकेत नहीं दिया, लेकिन इस बात का उन्होंने साफ संकेत दिया है कि जल्द ही मंत्री बन जाएंगे। और क्योंकि जो जरूरी विभाग हैं उनके मंत्री अब जरूरी हैं, लिहाजा अब ये शपथ ग्रहण समारोह होना जरूरी है और राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहूं कि जिस तरह से लंबी देरी की गई है यहां पर मंत्रिमंडल को लेकर के, वो कहीं ना कहीं अब पूरे प्रदेश के लिए और सियासत के लिए एक बड़ा अपने आप में सवाल बनता जा रहा है। जिस तरह से पूरा कोरोना जैसी घातक महामारी पूरे प्रदेश में लगातार पांव पसारती जा रही है, मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि कौन होंगे वो लोग? एक तो ये चर्चा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, या पुराना हम नाम देखें तो रामपाल सिंह का भी नाम उसमें लिया जा रहा है। बिसाहूलाल सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मंत्री बनेंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के यदि कोटे से हम देखें तो 2 मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत का नाम बड़े जोरों पर है। लेकिन अमित शाह से मुलाकात होना ज्योतिरादित्य सिंधिया की, क्या ये बता रहा है कि जिस बात की उम्मीद कांग्रेस लगाकर बैठी है कि मंत्रिमंडल के बाद या मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले, गठन के पहले कुछ देखने को मिलेगा, इस मुलाकात को किस तरह से लिया जा रहा है? देखिए, अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ी टेढ़ी खीर कहलाएगी। यहाँ पर अब यहाँ एक तरह से सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो सिंधिया गुट अब बीजेपी में भी हावी होता नजर आ रहा है। जिस तरह से 10 मंत्रियों की बात कही जा रही है तो 10 मंत्री तो खैर अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो कम से कम अभी पहले टर्न में अगर हम बात करें तो 5 से 6 मंत्री यहाँ पर बनेंगे। जैसे कि अभी आपने नाम लिया गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, जो कि पहली लिस्ट में शामिल है। उसके अलावा दल सिंह कंसारा भी बन सकते हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ये कुछ नाम है जो पहली लिस्ट में शामिल होंगे। 10 मंत्रियों के जिस तरह से नाम लिए जा रहे हैं, तो क्योंकि एक ही बार में पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा शिवराज सरकार में, तो करीब 5 से 6 मंत्री अभी यहां पर बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के। और अन्य अगर बात करें तो यहां पर इस बात में कोई शक नहीं है कि पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का नाम यहां पर शामिल रहेगा, नरोत्तम मिश्रा का यहां पर नाम शामिल रहेगा, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी यहां पर नाम शामिल होने की बात करीब करीब तय ही मानी जा रही है। तो एक तरह से जो पहले के वरिष्ठ नेता रहे, कद्दावर मंत्री रहे, तो उनके नाम में करीब करीब मुहर लगने में कोई दो राय यहां पर नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी गोपाल भार्गव से बात हुई है और दिन भर आप फील्ड पर रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोगों की आभा मंडल दिखा रहा होगा कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होने वाला। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि 12 गाड़ियां जो गैरेज में खड़ी हैं, उन गैरेज में 12 गाड़ियों को तैयार करने की बात भी कही जा रही है, ऐसी खबरें हैं। और जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो कई तरह की खबरें आना सामने शुरू हो जाती है। जो चेहरे आप बात कर रहे हैं वो तो निश्चित मानकर चलिएगा कि मंत्री के रूप में चेहरे नजर आएंगे। IND24 जो कह रहा है, आप ये लिस्ट अपने सामने रखिएगा, जब भी मंत्रिमंडल की गठन होगा तो शायद इन पर मोहर लगेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब 12 मंत्री बनेंगे, जो 12 गाड़ी तैयार करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिल रही है तो 12 गाड़ियों की ही अभी बातें सामने आ रही हैं। और अभी जहां तक है कि अभी इतने ही मंत्री बनेंगे, क्योंकि कोरोना की जिस तरह से लगातार बातें आ रही हैं कि कोरोना को लेकर के सरकार यहां पर कहीं ना कहीं सख्ते में है, और इसीलिए आनन फानन में आखिरकार सरकार में दबाव में आई और यहां पर फैसला लेना पड़ा और मंत्रियों को शपथ की योजना बनाई जा रही है। तो फिलहाल तो अभी ज्यादा बड़ा मंत्रिमंडल नहीं होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। और अब यहां पर सवाल ये उठता है कि कितने
सिंधिया गुट के होंगे और कितने जो पहले मंत्री थे वो कितने सीनियर लीडर यहाँ पर शामिल होंगे, सवाल इसी बात को लेकर है। लेकिन जिस तरह से अभी मेरी बात पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव से हुई, तो उन्होंने बातों ही बातों और इशारों में बहुत सारी बातें एक तरह से कह दी। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा था। उन्होंने साफ साफ अपने इशारों में बहुत सारी बातें बता दी हैं कि मंत्रिमंडल करीब करीब तय हो चुका है, मंत्रिमंडल की जो लिस्ट है मुख्यमंत्री के पास वो तय हो चुकी है, क्योंकि आज उनकी करीब 1.5 से 2 घंटे मुख्यमंत्री के साथ उनकी बैठक हुई है और यहाँ पर मंत्रिमंडल की ही पूरी चर्चा की गई है। अगर हम बात करें जनपद अध्यक्ष, जनपद जिला पंचायत की, तो इनके बाद फिर मंत्रिमंडल को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है दोनों तो इस वक्त की बड़ी खबर भी यह है, जैसा संदीप बता रहे हैं, संदीप से जो चर्चा हुई है उसके मुताबिक ये कह सकते हैं कि लगभग तैयारियां सरकार की शुरू हो गई है और जल्द एक गठन देखने को मिलेगा। IND24 पर इस समय एक्सक्लूसिव जो बातें संदीप बता रहे हैं, चूंकि खुद उनकी गोपाल भार्गव से बात हुई है और लगातार हम कह रहे हैं कि जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिलने वाला है। जिस मंत्रिमंडल में जो नाम होंगे वो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण बात संदीप ये हो सकती है, जैसा अमित शाह के और माफ करिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मुलाकात हुई है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अभी भले उन्होंने कहा हो कि 6 मंत्री जो पहले कांग्रेस सरकार में रहे हैं वो सभी मंत्री बन जाए, तो इसके आसार कहीं नजर आ रहे हैं? क्या बात मानी जाएगी? क्योंकि चुनाव की एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि चुनाव एक बड़ी चुनौती है। भी चुनाव का बहाना भी कर सकती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। जो 6 मंत्री थे तो उनको सभी को बनाना भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये भी इसमें भी कोई दो राय की बात नहीं है कि 6 के 6 मंत्री भी हो सकते हैं और करीब 6 मंत्री जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है उनके नाम शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से 12 गाड़ियों की बात आ रही कि स्टेट गैरेज में 12 गाड़ियों के ऑर्डर दिए गए हैं, तो यहाँ पर 6 का आंकड़ा दिया जा सकता है। कुल मिला के 12 मंत्री बन सकते हैं और लिस्ट करीब करीब तैयार हो चुकी है और इस बात में कोई शक नहीं कि 6 का आंकड़ा ही यहां पर रह सकता है। चलिए, जल्द हम वो लिस्ट भी दिखाएंगे दर्शकों को कि आखिर कौन होगा मंत्री। और वैसे आप जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 12 गाड़ियां तैयार करने की बात कही गई है, जिस तरह की खबरें आ रही। भूपेन गुप्ता जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कांग्रेस के सीनियर लीडर और प्रवक्ता। भूपेन जी, आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं आपका बयान भी सुन रहा था, आपने खुशी भी जाहिर की है अब इस कवायद के बीच। देर से कदम जरूर उठाया गया है, मगर ये सही डायरेक्शन में कदम है। मध्य प्रदेश के जो हालात इस 1 महीने में बर्बाद हुए हैं, उनको अगर बचाना है तो हमें ये सब भूल के और इस काम पर जुटना पड़ेगा। आप देखें, इंदौर जैसा शहर जो हमारी आर्थिक राजधानी कहलाता है मध्य प्रदेश की जी, वहाँ पर 85 में से 75 वार्ड कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और उसका कारण ये है कि जो एक सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो फेल हो रहा है और कोलैप्स हो रहा है और उसकी जो है कोई पुख्ता हल नहीं है, हाथ को हाथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये आप जो कदम उठाया है इससे कम से कम ये होगा कि डिलीवरी सिस्टम चालू होगा। इसमें भूपेन जी कहीं मंत्रिमंडल विस्तार का तो होगा, गठन होगा, जैसा आप कह रहे हैं कि देर से भले उठाया हो लेकिन अच्छा कदम है। लेकिन क्या गठन को लेकर भी जो चर्चाएं चल रही है उसका भी इंतजार है कांग्रेस को? नहीं, देखिए कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं, वो इनका जो है निजी और अंतर का मामला है। आपने कुछ लोगों से सौदा किया और जो है प्रलोभन के रास्ते से चुनी हुई सरकार आपने गिरा दी, अच्छा किया। अब आपको सरकार मिल गई है, आप जो है बढ़िया एक पद पर बैठे हैं तो खुशी खुशी काम करिए और प्रदेश की जनता का जो है संकट दूर कीजिए, जिस संकट में आपके कारण जो है प्रदेश फंसा हुआ है। सिंधिया जी की मुलाकात भी हुई है गृह मंत्री अमित शाह से? हाँ, निश्चित रूप से वहीं से दबाव पड़ा होगा और जो हुआ था, डील हुई है, उस डील की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। चलिए, डील की पूर्ति, वापस चलूंगा संदीप के पास। संदीप जी, चलिए भूपेन जी आप बने हुए मेरे साथ? हाँ जी, हाँ जी। मैं यही जानना चाह रहा था, आपने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि कोई डील हुई होगी, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस लगातार ये कहती रही है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो 6 मंत्री पहले कांग्रेस सरकार में रहा करते थे, अब वो खैर बीजेपी में है, उनको स्थान मिल जाएगा? चर्चा देखिए, अब ये स्थान मिले या ना मिले ये तो उनका अपना अंदर का विषय है जी, लेकिन ये तो प्रदेश की जनता को दिखाई पड़ रहा है कि आज अगर ये नहीं हुआ होता तो मध्य प्रदेश में एक इंटीग्रेटेड एफर्ट हो रही होती मध्य प्रदेश को बचाने की। आप देखें, जिस दिन कमलनाथ जी का इस्तीफा हुआ था और सरकार छोड़ी थी,
जी उस दिन जो है 20 तारीख को उन्होंने त्याग पत्र दिया है और 20 तारीख की शाम को पहला प्रकरण जबलपुर में रजिस्टर हुआ है कोरोना का। जी जी तो जो कोरोना कमलनाथ जी के रहते तो कोरोना यहाँ था नहीं, और उसके बाद आज स्थिति ये है कि हम जो है 1000 के पार पहुंच गए हैं। तो ये जो प्रगति है, इस प्रगति पर कोई अंकुश नहीं लग पाया, इसलिए क्योंकि सरकार की दो ही बाहें थी बस। वो एक ही व्यक्ति दौड़ रहा था, एक ही व्यक्ति भाग रहा था, कभी वो पान वालों से बात कर रहा था, कभी ट्रक वालों से बात कर रहा था। तो ये जो है अब आज उनके पास टीम होगी, हालांकि तो कुछ काम डिस्ट्रीब्यूटेड का काम होगा तो कुछ काम आगे बढ़ेगा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि जो इंदौर जैसा शहर है वो तुलसीराम जी के बस का है, और जो परिस्थिति आज वहाँ पर पैदा हो गई है उसमें कोई बहुत ही एक अच्छा और यदि सजग और यदि 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 माफ करिएगा, यदि कांग्रेस में होते फिर भी आप कहते कि तुलसीराम की बस का है? नहीं, देखिए कांग्रेस में रह के भी उनकी परफॉर्मेंस लोगों के सामने थी। जी आज प्रदेश के जितने डॉक्टर हैं वो अपने विभाग के मुखिया को जितना नहीं पहचानते जितना मुखिया के लड़के को पहचानते हैं। जी चलिए, आपका बड़ा आरोप है ये, और हालांकि शुरुआत आरोप नहीं है, मैं तो उनका स्वागत कर रहा हूँ। जी मगर ये कि कम से कम स्वास्थ्य मंत्री एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जिसके अंदर जो है इस कोरोना की लड़ाई लड़ने की एक जी जिजीविषा हो, एक निष्ठा के साथ वो इस लड़ाई आप को मेरे साथ बने रहिएगा। धैर्यवर्धन सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से। धैर्यवर्धन जी नमस्कार। नमस्कार। कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है? चर्चा ऐसी है कि अमित शाह से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात भी हुई है और उन्होंने ऐसा कहा है, ऐसी खबरें आती रहती है कि बाकी जो लोग पहले कांग्रेस में मंत्री थे वो सब मंत्री बन जाए। कितने लोग शपथ ले लेंगे और कब तक लोग देख पाएंगे? मनोज जी, मेल मुलाकातों का दौर तो राजकाज में चलता रहता है, सब अपनी अपनी बात रखते हैं। और मंत्रिमंडल के गठन की जहां तक बात है, सरकार सक्षम है, सरकार को अधिकार है, सरकार की तैयारियां भी है, किसी भी क्षण ये सब हो सकता है। पर चूंकि अभी तक अधिकृत अनाउंसमेंट किसी का नहीं है जी, तो मैं बहुत ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हम आपसे समझ सकते हैं, आपकी अपनी एक सीमा है, आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन क्या आपको लग रहा है जैसा कांग्रेस कह रही है, अभी भूपेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हैं, कि चलिए देर से सही लेकिन जल्द आ गए और बहुत जरूरत है इस समय मंत्रिमंडल की, आप भी ऐसा मान रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पर आवश्यकता है। और जितने हाथ होते हैं, हमारे आपने जो कार्यक्रम भी चलाया था साथी हाथ बढ़ाना, जी जी जी, तो यदि मंत्री होंगे साथी के तौर पर तो थोड़ी चिंता शिवराज जी की भी कम हो जाएगी और कांग्रेस को भी सब्जेक्ट अब बदलना पड़ेगा। फिर अभी काफी दिनों से उनका एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मशीनरी को निर्देश देने के लिए उनके विभाग प्रमुख के तौर पर नई ऊर्जा के साथ नया चेहरा मिल चुका होगा। पर मैंने बताया ना कि ये तो पिछले 2 हफ्ते पहले भी लगभग इसकी तैयारी थी जी। पर चूंकि हालात इस प्रकार के हैं मध्य प्रदेश में, इसको टालना पड़ा। अब समीक्षा की जा रही है, नजर है सरकार की, और सरकार के लिए ये बहुत छोटा सा काम है क्योंकि योग्य लोग सब सदन में मौजूद हैं जी। सत्ता पक्ष के किन लोगों का चयन करना ये सबके ध्यान में है मोटे तौर पर। अब निर्णय मुख्यमंत्री जी को करना। लेकिन आपने कहा कांग्रेस को कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। अब मंत्रिमंडल के गठन होने के साथ ही नया ना मिल जाए, क्योंकि सिंधिया और अमित शाह की मुलाकात हुई है। भूपेंद्र गुप्ता जी की जो तीक्ष्ण नजर है वो इन सब चीजों पे जरूर जा रही होगी। और ये मैंने बताया ना कि जो भी घटनाक्रम होते हैं तो एक्शन, आपकी हंसी में भी कुछ दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र गुप्ता जी हंस रहे हैं जब मैंने ये सवाल किया इनसे। नहीं, ये तो जो है देखिए धैर्यवर्धन जी बेचारे का अपना उनकी सीमा है बोलने की, और रहना भी चाहिए। उनका नाम भी धैर्यवर्धन है जी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी निर्णय होगा ये अच्छा है, कम से कम एक डिलीवरी सिस्टम शुरू हो। आज प्रदेश संकट में है और इसमें जहाँ भी कांग्रेस को सहयोग की जरूरत पड़ती है कांग्रेस आज खड़ी हुई है, तत्पर खड़ी हुई है। हम लोग तो जो है इस संकट में कोई आलोचना प्रत्यालोचना का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि परिस्थितियां इतनी विकट हो चुकी हैं और इतना बिगाड़ हो चुका है, इंदौर जैसी हमारी आर्थिक राजधानी का उसकी कमर टूट गई है, तो वहाँ पर एक बहुत तत्काल जरूरत है उसको ठीक करने की।
और एक सक्षम और जो कहना चाहिए कि ज्यादा चेतन मंत्री वहां से बनाया जाना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग उसी को दें ताकि जो है इंदौर इस भीषण त्रासदी से बाहर निकल सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर की तो कम से कम जरूरत है, लेकिन विभाग बहुत सारे हैं, महिला बाल विकास के लोग भी काम कर रहे हैं, जरूरत उसकी भी पड़ेगी। और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने आज कुछ जो आगे होने वाला उसका दिखाई भी दे रहा है, तो किसके हाथ में कौन सी कमान होगी। मैं वापस चलूंगा धैर्यवर्धन जी। मनोज जी, भूपेंद्र गुप्ता जी ने अभी एक बुंदेलखंडी कविता लिखी है जी। और वो कविता पढ़ करके मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सच में वो हालात पर बहुत पारखी नजर बनाए हुए हैं, चिंतित भी हैं। और मुझे लग रहा है कि देश का, प्रदेश का, दुनिया का हर नागरिक चिंतित है इस समय हालातों से। और जितने सकारात्मक भाव से भूपेंद्र जी कह रहे हैं, सरकार के सामने ऐसे सुझाव पहुंचने भी चाहिए, विपक्ष का ये कर्तव्य भी होता है। योग्यतम व्यक्तियों का चयन इस समय उन विभागों में हो जिनकी ज्यादा आवश्यकता है, पर मापदंड अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों की मंशा है कि इंदौर क्षेत्र का ही हो तो योग्य है, कुछ लोगों की मंशा होती कि पूर्व में अनुभव हो, इस नाते वो बेहतर है। तो ये सब निर्णय तो फिर मुख्यमंत्री जी को करने ही। मेरे एक सवाल का जवाब आप और दे दीजिए कि 12 गाड़ियां ऐसा कह रहे हैं गैराज में बोली गई तैयार करने के लिए, तो क्या जो मंत्रिमंडल दिखाई देगा उसमें 10-12 लोग ही होंगे अभी? अब गैरेज में तो मोटे तौर पर तो गाड़ियां अप टू डेट ही रहती हैं, जितनी मंगाना चाहो उतनी मंगा लो। पर मैंने बताया ना कि ये सब बेहद आंतरिक मामला है, क्योंकि क्या उनको उचित लग रहा है इस समय कि छोटा मंत्रिमंडल बनाया जाए फिर नए सिरे से उसका विस्तार कर दिया जाए जी, क्योंकि बहुत दबाव भी है। दबाव इस नाते है कि कई विभागों को सच में आवश्यकता है कि उनको मंत्री मिल जाने चाहिए, पर चूंकि मुख्यमंत्री जी के अधीन ही होते हैं सब, तो काम तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चल ही रहा था। तो अब ये सब उनका विवेक का विचार कर। चलिए ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ भूपेंद्र गुप्ता जुड़े और साथ ही धैर्यवर्धन भारतीय जनता पार्टी से। तो ये चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन वापस चलूंगा अपने संदीप मिश्रा के पास, संवाददाता के पास। संदीप आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को, ये वक्त ऐसा है कि बीजेपी के प्रवक्ता कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि इसकी रणनीति लगभग तैयार हो गई है और जल्दी देखने को मिलेगा। कितना दिन और हम इंतजार करें? हमें लग रहा है कि आजकल में कुछ दिखाई दे सकता है। अब बिल्कुल देखिए, अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब कितने दिन कितने घंटे बचे हैं ये कहना मुश्किल है। शिवराज जी जानते होंगे, बोलिए आप। मैंने कहा ये शिवराज जी जान रहे होंगे कितने घंटे बचे हैं। जी बिल्कुल। अब यहाँ बस जैसे कि अभी आपने कहा कि ये शिवराज जी ही जानते हैं और इसके अलावा कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। बस ये है कि जो मंत्रियों को, जिन मंत्रियों के नाम शामिल हैं, एक तरह से उन्हें गुप्त रूप से उनके नाम उनको सौंप दिए गए हैं ताकि वो अपनी तैयारियां कर लें। और अब जल्द ही बस प्रदेश की जनता की जो शिकायत थी मंत्रियों को लेकर के, वो शिकायत अब दूर हो जाएगी। उम्मीद है कि जितनी बड़ी महामारी से पूरा प्रदेश संघर्ष कर रहा है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर अब लोगों को संघर्ष करते मंत्री दिखेंगे। मंत्री जब बनेंगे तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं कुछ कम होंगी। मुख्यमंत्री का भी जो ज्यादा भार है वो भी कम होगा। संदीप, इसमें कुछ सामाजिक जो दिखाई दे रहा है मुझे, आप देखिए जो नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या उस दृष्टि से भी इस मंत्रिमंडल का गठन होगा? 10-12 लोग जो हो रहे हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो तो यहाँ पर रहेंगे। और जहाँ सामाजिकता की बात है तो यहाँ पर वही चीजें देखने को मिल रही है। हर वर्ग को साधने की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सबको साधने की ही कोशिश की जा रही है। साधने अगर साधा नहीं जाएगा तो यहाँ 6 महीने के अंदर चुनाव है, परिणाम पलटने में देरी नहीं लगेगी। तो साधना तो पड़ेगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। उनके ऊपर काफी सारा दबाव है। तो अभी फिलहाल जो पूर्व मंत्री बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कहेंगे, उनकी भी बातें यहाँ पर पार्टी हाईकमान को माननी पड़ेगी। जितने नेताओं को कहेंगे तो सारे भले नेता न शामिल हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनके खेमे के मंत्री यहाँ जरूर बनेंगे। चलिए, धन्यवाद संदीप, आप मेरे साथ जुड़े, काफी जानकारी थी आपके पास। और मैं चाहूंगा कि इस पर निगाह बनाए रखिएगा, क्योंकि अब किसी भी पल, किसी भी समय ये खबर आ सकती है कि कौन मंत्री बनने जा रहा है। लेकिन IND24 जो आपको एक सूची दिखा रहा था, जिन लोगों के चेहरे आपको दिखा रहा था, यही वो चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में स्थान पाएंगे, ऐसी चर्चाएं हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह की मुलाकात भी इस तरफ इशारा कर रही है कि जल्द मंत्रिमंडल दिखाई देगा। लेकिन वो 12 वाहनों में क्या ये 12 मंत्री बैठकर आएंगे, इस बात का जरूर हम सबको इंतजार रहेगा। तो मंत्रिमंडल में कौन, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24।